परेशान मथुरा वासियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी की अनुपस्थिति में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मथुरा जनपद में बंदरों के आतंक से परेशान मथुरावासी बंदरों की समस्या को लेकर जन सहयोग समूह द्वारा मथुरा के जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर बंदरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए मथुरा जिला अधिकारी की अनुपस्थिति में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मथुरा को बंदरों के आतंक से मुक्त कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बंदरों के कारण आए दिन मथुरा में घटनाएं हो रही हैं। कई लोगों की बंदरों की वजह से जान भी जा चुकी है। बंदरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। वहीं बाहर के आने वाले श्रद्धालुओं को भी बंदरों की समस्या का सामना करना पड़ता है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का बंदर मोबाइल एवं चश्मा छीन कर भाग जाते हैं। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। मेरा नाम गंगा रानी चतुर्वेदी है। गंगा रानी जी कहाँ से आई है आप? मैं मथुरा कंपू घाट और बंगाली घाट से। आप जिलाधिकारी कार्यालय आई है, किस समस्या को लेकर आई है? हम लोग बंदरों की समस्या को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या समस्या बंदरों की? हमारी बंदरों की समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन यही है कि हमारे जो घरेलू महिलाएं, उनका घरेलू बजट इन बंदरों की वजह से बिगड़ रहा है। जब बंदर कोई सामान ले जाता है तो वो दोबारा वही सामान खरीदने जाने के लिए किसी के पास समय और पैसे दोनों होने चाहिए, जो किसी के पास नहीं होते हैं। जैसे बच्चे का दूध लेके आए और बंदर थैली छीन ले गया, घर पर बच्चे बिना दूध के बिना चाय के बड़े लोग रह जाएंगे। और महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपने घर का घरेलू कामकाजों को कैसे निपटाएं, बच्चों को स्कूल कैसे भेजें और अपने घर की बाकी की चीज़ों की सुरक्षा कैसे करें। बंदरों से इतने आतंकित हैं कि वो अपने घरेलू बजट, घरेलू सामान और अपनी सुरक्षा के लिए बहुत त्रस्त हैं। कितने लोग आए हैं लगभग शिकायत? यहाँ कम से कम 15-20 लोग हैं। 25 के करीब लोग हैं और आने वाले थे, लेकिन डीएम साहब ने टाइम 11 बजे का दिया था। इसके लिए कुछ लोगों को फिर मना करना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं को सुबह का टाइम सूट नहीं कर पाता है। इसके लिए महिलाएं तो हमारी कम से कम 500 इकट्ठी हो जाती, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमें 11 बजे तक यहाँ आना था। और क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे तो ये, हमें बंदरों से मुक्ति चाहिए, हमारे शहर को बंदरों से मुक्त किया जाए और हम उनके लिए सफारी बनाई जाए, उनकी नसबंदी अगर कराई जाए और एक नियत स्थान हो। और हमारी मथुरा तो व्यवसाय देने के लिए मानी जाती है, पर्यटन आते हैं तो उनके लिए भी अगर सफारी बनवाई जाए तो उसमें भी लोगों को व्यवसाय मिलेगा। कोई दाना खिलाने के लिए आएगा, कोई उनकी रखवाली के लिए आएगा और उनको काम भी मिलेगा, व्यवसाय भी मिलेगा लोगों को। फिलहाल आपकी डीएम साहब से मुलाकात हुई नहीं हुई? अभी तो हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन डीएम साहब आए नहीं है। एसडीएम साहब ने लिया है। एसडीएम साहब ने। जी बताएं, जिलाधिकारी कार्यालय पे आप आए हो, कुछ भी है, क्या समस्या है? हमारा जन सहयोग समूह जो है वह जनता के सहयोग में सदैव रहता है। एक बहुत गंभीर विषय जो आप सबके संज्ञान में है कि मथुरा में बंदरों के बढ़ते हुए आतंक से जनता परेशान है। विभिन्न माध्यमों से हमने बहुत से प्रयास किए, लेकिन हम कहीं ना कहीं असफल दिख रहे हैं। आज पुनः जनता की इस बात को लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें कि मतलब उन्होंने हमने सुझाव भी दिए किस प्रकार से हम और आप बंदरों की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि अधिकारी इस विषय को गंभीरता से लें कि वास्तविकता में जनता में इससे बहुत परेशानी हो रही है और जनता बहुत परेशान है। तो बंदरों की समस्या को लेकर इससे पहले और कहीं शिकायत की थी आपने? बहुत सी शिकायत हुई। एक सेमिनार भी हुआ है, आपको जानकारी हो, वेटनरी कॉलेज में, लेकिन वह सेमिनार में जो सुझाव दिए गए थे विशेषज्ञों द्वारा वह बहुत कॉस्टली थे, तो उसको सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर सरकार कॉस्टली जो है मतलब सुझावों को एक्सेप्ट नहीं करती है तो कोई सरल वो लाए सुझाव जिससे कि जनता को जन सुविधा मिले। जनता वास्तव में बंदरों के आतंक और भय से पीड़ित है और हम जनप्रतिनिधि हैं। जनता की जब आवाज हमारे घरों तक आती है, हमारी गलियों में गूंजती है और हम स्वयं पीड़ित रहते हैं, तो इस कार्य को अधिकारी ही अपने सामंजस्य कर सकते हैं। और अधिकारी इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो कोई योजना नहीं बना सकती। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से और जो पत्र दिया उसके माध्यम से यही कहना है कि अधिकारी इस वास्तविकता को समझे कि जनता में कितना भय व्याप्त है बंदरों के प्रति, और इसके समाधान के लिए हमको वास्तविकता में कार्य करना होगा। हम कदम से कदम मिलाकर शासन प्रशासन के साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा वैसे जनता को भी समझना होगा कि जिस प्रकार से हम और आप गलियों में बंदरों को पाल रहे हैं, झूठा खाना गिर के, साग सब्जी जो बचा खुचा उसको गिर के
और जो कूड़ा गिर के, तो आप डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन जो हमने नगर निगम द्वारा चलाया उसमें सहयोग करें, अपने कूड़े को कंट्रोल करें और बंदरों को पालने में सहयोग न करें। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से पुनः फिर कहना है। इससे पहले बंदर पकड़ो अभियान चलाया गया था, उससे कुछ बंदर पकड़ो अभियान जो चला था ठीक था, लेकिन उससे हमें कोई उपलब्धि इतनी नहीं मिल पाई जिससे कि कोई निजात मिल पाए। जितने हम बंदर पकड़ते हैं उतने ही बंदर पुनः मतलब कहीं से आ जाते हैं। दूसरा ये है कि शहरी क्षेत्रों में जो खुले मकान पड़े हुए हैं जिनको हम ढौड़े कहते हैं, उनमें 1,000 बंदरों का बासा है। जब तक उन्हें भी कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उनके बसेरों को खत्म नहीं किया जाएगा, बंदर कहीं नहीं जा सकते। अगर हम 100 बंदरों को पकड़ते हैं तो 1,000 बंदर पहले ही वहां से भाग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या है उसका एक स्थायी समाधान ही कोई हमें ढूंढना पड़ेगा। जो छोटे छोटे समाधान हम करते हैं इससे जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो इसमें किसकी कमी मानते हैं जो बंदरों की इतनी नहीं कोई अभी तक मतलब जो है जिस प्रकार से बंदरों की आबादी बढ़ रही है उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि वन क्षेत्र कम हो रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि जब वन क्षेत्र कम हो रहा है तो बंदर हमलावर हो रहे हैं। तो हमलावर बंदरों को कोई मतलब स्थायी योजना इस प्रकार से बनाई जाए कि इनका कंट्रोल। मेरा नाम अजय कुमार अग्रवाल है और जन सहयोग समूह मथुरा से हम सभी लोग आए हैं। जनता की संस्था है, जनता का सहयोग करने के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मथुरा जनपद में बंदरों की इतनी विकट समस्या है कि बंदरों के उत्पात से त्राही हो रही है इस समय, और उसी के स्थायी निदान के लिए यहाँ आए हैं। डीएम साहब से मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी जी के द्वारा। तो उसमें ये मांग है कि कम से कम 5 मंकी सफारी मथुरा जनपद में बने। और यहाँ इतना बड़ा कॉलेज है, वेटनरी कॉलेज, और वेटनरी कॉलेज क्या है, विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय होने के बाद उसमें सैकड़ों शोधार्थी हैं। तो कोई ऐसी दवा बने, केले वगैरह में खिला के बंदरों को दी जाए जिससे नसबंदी का काम हो, या कोई इंजेक्शन बने, तो इस तरीके का काम शुरू हो। मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार का इतना सहयोग होने के बाद भी पूरे निचले स्तर से लेकर शीर्ष तक एक ही पार्टी की सरकार होने के बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि क्या पता नहीं किस नींद में सोए हुए हैं, यही समझ में नहीं आता है। कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाता था और इनको तो लोग बाग इतने परेशान हैं। बहन जी मेरे साथ आई हैं, 5-5 वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं। जरा सी बात के लिए कितने लोग जान गंवा चुके हैं, कितने लोग हड्डियां तोड़वा चुके हैं। एक चौकीदार साथ रखना पड़ता है कि घर से छोड़ आओ डंडा लेकर के बाहर बच्चों को, और स्कूल से आ जाएं तो उनको ले आओ। एक चौकीदार इसी बात के लिए चाहिए। रिश्तेदार आते नहीं हैं, वो पहले फ़ोन कर देते हैं, उसके बाद में रिश्तेदारों को लेने जाओ फिर उनको छोड़ने जाओ। इतनी विकट समस्या और सबके साथ घटित हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल सामान्य जनता के साथ हो, अगर पैसे वाला है, जनप्रतिनिधि है, रसूखदार है, उसके साथ भी घटित हो रही है। क्योंकि आप न्यूज़ ने ही सब जगह छापा, पहले भी बताया, पिछले जो जिलाधिकारी थे उनको इतनी सारी, जिलाधिकारी के साथ आप भी जानते हैं कितनी सिक्योरिटी रहती है, उसके बाद भी वृंदावन में चश्मा उतार के ले गया बंदर। तो ये किसी को जिलाधिकारी तो मानते नहीं है भाई, जनता मानती है। तो जब उनके साथ ये व्यवहार हुआ तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी, किसी भी तरीके का कोई प्रूफ तो शासन को या जनप्रतिनिधि को देने की आवश्यकता है नहीं कि बंदरों का कितना बड़ा उत्पात है। आवश्यकता इतनी है कि सकारात्मक रूप से वो सब जनप्रतिनिधि इस समस्या पर विचार करें और विचार करने के बाद इसका शीघ्र समाधान, स्थायी समाधान करें।